नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 28 जनवरी को जो महाकुंभ में हुआ वो महाकुंभ की भव्यता पर एक काले धब्बे जैसा है। योगी पुलिस प्रशासन के तमाम वादे, तमाम दावों के बावजूद कहीं ना कहीं उन श्रद्धालुओं के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन रात करीब 1:30 बजे ऐसी भगदड़ मची जिससे दर्दनाक हादसा हो गया। घटना में 30 लोगों की जान चली गई। इन्हीं 30 लोगों में से 11 लोग बिहार के थे। इन्हीं 11 लोगों में एक परिवार है जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। देखिए, ये दुख, ये पीड़ा, आंसू रोके नहीं रुक रहे और कदम लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि इस मां ने अपनी बेटी खोई है और इस बच्ची ने अपनी मां जैसी बड़ी बहन। पिता का साया तो सालों पहले इनसे छिन गया था, जो थी उसे योगी प्रशासन की कुव्यवस्था ने निगल लिया। घर से पुण्य की डुबकी लगाने की आस्था के साथ निकली तो थी, सोचा था कि इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनसे इनका सहारा ही छिन जाएगा। बात क्या हुआ वहाँ पर क्या हुआ था वो बताइए। वहाँ पे हुआ 27 को गए ना, तो संगम में स्नान किए। उसके बाद वो लोग बिछड़ गए, जो साथ में थे सब, पता न किधर किधर, कोई एक घाट पर कोई स्नान किया नहीं। हम लोग चल गए संगम में, वो लोग पता न कहाँ चल गए सब। फिर स्नान करके वो लोग के खोजते खोजते 2 घंटा हो गया, वो लोग नहीं मिले। उसके बाद हम चल गए वहाँ बाड़ा में, जो है जहाँ आप लोग कौशल किशोर जी, हाँ कौशल किशोर जी के बाड़ा में चल गए। वहाँ कैथी के थे, बोले कि यहीं पे रहिए आप लोग, आप बहन लगती हैं यूँ, अच्छा यहीं रहेगा। हम लोग वहीं रुक गए। उसमें सुनबरसा के भी थे 1-2। फिर उसके बाद वो अमावस्या के दिन हम लोग जा रहे थे स्नान करने। हम महिमा और हम दोनों निकले कि स्नान करके आएंगे। जब स्नान करने गए वहाँ लगभग इलाहाबाद में पहुँचे तो अच्छा से जा रहे थे, उतना भीड़ नहीं था, बहुत अच्छा से दोनों जा रहे थे। एक बैग इतना पीछे से जाम किया, इतना धक्का दिया कि हम लोग वहाँ पूरा जितना भी लोग थे सब एकदम त्राह त्राह हो गए कि मतलब अब यहाँ किसी को बचना नहीं है, इतना ज़्यादा जाम कर दिया। फिर मेरी बेटी बोली 2 वर्ड, बचाओ माँ जी बचाओ, लेकिन हम खुद चपे हुए थे। हम भी चपे हुए थे, बेटी भी दबी हुई थी। हम भी बोले थे कोई उठा देता मेरे को। एक साधु आया, मेरे को उठाया, और महिमा को हम उठा नहीं पाए। महिमा के ऊपर और आलम गिर गए सब। महिमा मेरी एकदम खत्म हो गई। एकाएक भगदड़ वहाँ पे मचा था। एकाएक हो गया, पीछे से इतना आदमी रेल दिया, जाम कर दिया ना कि पूरा मैंने एकदम अकबकहट जैसा सबका लगा कि अब खत्म हो जाएंगे। और जहाँ पे महिमा ही हुई वहाँ पे करीब 6-7 ठो सब लाश गिरा हुआ था, लेकिन सब बुजुर्ग लोग थे। केवल महिमा ही एकदम ऐसी थी लड़की, सबसे कम उम्र में। सबको सबसे कम एज में मेरी महिमा ही। जो लोग देख रहे थे सब एकदम वीडियो बना रहे थे, एकदम हाय हाय करके जा रहे थे। सब लोग यही पूछ रहे थे कितनी साल की है, क्या है, इसे कैसे हुआ आंटी। उसके बाद फिर सुबह से लेके शाम तक हम महिमा को यहाँ रोते रहे, कोई नहीं आया। इधर उधर भी देख रहे थे कि कोई आता तो हेल्प हो जाता, लेकिन कोई नहीं आ पाया वहाँ पे। एम्बुलेंस मिला था समय पे? नहीं मिला। नहीं, शाम हुआ तब जाके पुलिस आया तो पूछताछ किया। फिर तो वो एम्बुलेंस लेके आया कि आपको मतलब हम पहुंचा देते हैं। हाँ, फिर वहाँ के बाद फिर ले आया एक हॉस्पिटल में, वहाँ रोक दिया, बहुत देर तक रोक दिया। उसके बाद महिमा को हॉस्पिटल में ले जाने लगा और हमसे पूछताछ करने लगा। हम बोले कहाँ ले जा रहे हैं, बच्ची को कहाँ ले जा रहे हैं। हमको उतार के बात में बजा दिया और महिमा के लेके हॉस्पिटल में कहाँ ले जा रहे हैं, बच्ची को पहले आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं, ताकि कहीं नहीं ले जा रहे हैं, ऐसी कुछ नियम होता है करना, ऐसा लोग बोले। अच्छा, फिर हैंड ओवर मतलब उनका डेथ बॉडी कब आपको मिला? शाम में? हाँ, शाम में। फिर मेरा भाई दीपू आ गया, फुआ के लड़का, वही फिर जो भी लिखा पढ़नी साइन उन करना था वही किया। साथ में और कौन लोग थे आपके साथ? वहाँ पे कोई नहीं था मेरे साथ। घर से केवल आप और आपकी बेटी गई थी? हाँ, बेटी गए थे। इधर मां के आंसू थम नहीं रहे, उधर महिमा की बहन का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत करने की कोशिश तो की, लेकिन वो भी ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए। उनकी आंखें भी नम पड़ गई। मतलब
उन्हीं पे उनका ये था, सब कुछ था। हाँ, हम लोग का वही सहारा थी। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं था, फिर भी सारा काम वही करती थी। चुप चुप होकर बात हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं रहता था। वो रहती थी तो हम लोग को भी देखती थी, घर पे आ जाती थी 4 दिन के बाद, मम्मी को भी देखने आ जाती थी। बोलती थी कि तुम लोग अच्छा से आ रहो हमारे मम्मी को देख के। लास्ट टाइम बात कब हुआ था दीदी? लास्ट टाइम हुआ था, सुबह ही हुआ था 9 बजे, वीडियो कॉल। क्या बात करते हैं? बोल रही थी कि जा रहे हैं नहाने अब। दीदी बनना क्या चाहती थी ये बताइए। शांत होकर बताइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। वो भी ग्रेजुएशन में ही थी, हम लोग दोनों साथ ही पढ़ते थे। एक ही क्लास में दोनों लोग थे? हाँ। क्या नहीं बात कर सकते ज़्यादा? रो रही हैं लगातार, और रो भी क्यों ना। जिसके पिता 2009 में ही चल बसे हों, उसके बाद बड़ी बहन जो माँ और पिता दोनों का फर्ज निभा रही थी, वो भी अब नहीं रही हो। वैसे बच्चों से क्या ही बात किया जाए। खैर, अब अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद। परिवार को ढांढस बांधने के बाद जब आसपास के लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, तब उन्होंने महिमा की पूरी बात बताई। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं NMF न्यूज़। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के औरंगाबाद जिला स्थित हसपुरा प्रखंड के मनपुरा गांव में है। गौरतलब हो कि महाकुंभ का शाही स्नान के दिन जो है वो जो भगदड़ हुआ था, वैसे में ऑफिशियल डेटा आया है कि बिहार के 11 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्हीं 11 लोगों में से शामिल थी इसी मनपुरा गांव की सोनम नाम की 21 वर्षीय लड़की। बता दें कि उनके पिता भी नहीं हैं, केवल 3 बहनें ही थी सोनम। अभी उनके चाचा हमारे साथ हैं और कुछ गांव के लोग हैं उनसे पहले बातचीत करते हैं, फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ जो जसमतीत वहाँ पर थी उनकी माता जी, उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो सोनम को मुखाग्नि दिए हैं वो चाचा जी से बात करेंगे। नाम क्या हुआ? राजीव रंजन। क्या कहिएगा, ये लोग गए कब थे यहाँ से? इन लोग गए थे 27 तारीख को गए थे। 27 को यहाँ से लोग गए थे। फिर उसके बाद आप लोगों को खबर कब मिला? मतलब हम लोग के 29 के मिला 11-12 बजे। अच्छा, हाँ, दिन में? हाँ, तो पता चला कि वो डेट कर गए। साथ में और कौन थे? जैसे एक तो सोनम थी, एक उनकी माता जी थी, हाँ, उनके अलावा और कौन उसके लोग? मम्हर वाला लोग गए थे, तो एक दिन पहले ही बिछुड़ गए। अच्छा। तो स्वामी जी के बाड़ा में रुके और सुबह स्नान करने गए संगम में, तो वहाँ बहुत भीड़ था। भीड़ के कारण में ही गिर गई माँ बेटी। सोनम कौन से क्लास में थी अभी? मतलब पढ़ाई क्या कर रही थी? BA पार्ट 2 में। BA पार्ट 2 में थी। अच्छा। हाँ। क्या बनना क्या चाहती थी वो? मतलब ऐसा कुछ सपना हुआ कि यहाँ बड़े होकर अफसर बनेंगे, ऐसा कुछ? अब पढ़े में तो ठीक थी। पढ़ने में बढ़िया थी। हाँ। बहुत अच्छा, पढ़ने में बहुत अच्छा थी। उसकी माता को उसी पर गर्व था। मतलब कुछ करेगी तो कुछ करेगी, हाँ, कुछ करेगी तो वही करेगी। इतना बड़ा इसके साथ सबसे ज़्यादा इसके माता के दिक्कत हुआ है, जो उसी पर भरोसा था। साथ में वही चलती थी, जहाँ जाती थी सब काम वही करती थी। अपनी माँ के साथ वही हमेशा चलती थी। हाँ, सब काम। पिताजी का डेथ कब हुआ था? 2009 में। 2009 में ही पिताजी गुजर हाँ। गए। कितने भाई बहन ये लोग? 3 गो भाई नहीं है, बहन है खाली। 3 बहन ही हैं। दोनों बहन के उसी पर गर्व था। मतलब दोनों जो छोट बहन है उसको ये सोनम जो है माँ की तरह मानती थी, माँ की तरह ही समझती थी उस दोनों छोटे बहन को ही। बाकी अब मुझे नहीं लगता कि विशेष बात करने की ज़रूरत है। सोनम के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। बिहार सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या चाहेंगे? मतलब उसका परिवार को चाहिए था
सहायता मिलना चाहिए। बिहार सरकार से मांग करते हैं नीतीश कुमार से। पहले से इनके पिताजी भी नहीं हैं, उसके बाद बड़ी बेटी थी माता पिता की, वो भी नहीं रही। अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मदद देने का ऐलान तो कर दिया, पर सवाल तो यह है कि क्या जो दर्द, जो दुख इस पर बीत रहा है, जिस दर्द से गुजर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने खो दिया है, वो पैसे मिल जाने से क्या कम हो जाएगा? आप बताइए, आप इस भगदड़ का जिम्मेदार किसे मानते हैं?